अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन का है। पिछली वीडियो के अंदर हमने 2.10 तक शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे। आज हमने 2.11 से शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। इसके अंदर देखते हैं, टू वेक्टर हैव अन इक्वल मैग्नीट्यूड कैन देयर सम बी ज़ीरो। अगर दो वेक्टर जो हैं वो हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर नहीं है, देन उसका सम ज़ीरो होगा। कभी भी सम उसका ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, इसके अंदर हम बात करते हैं, नो नहीं, द सम ऑफ टू वेक्टर हैविंग अन इक्वल मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी ज़ीरो। ये कभी भी मैग्नीट्यूड जिसकी नहीं है, इक्वल नहीं है, तो उसके दो वेक्टर जो हैं वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते। बिकॉज द सम ऑफ टू वेक्टर, ये तब ज़ीरो होगा जब इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगी और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। बिकॉज द सम ऑफ टू वेक्टर विल बी ज़ीरो, तब ज़ीरो होगा व्हेन देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल एंड दे एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसके अंदर ये मैग्नीट्यूड जब सेम होगी, इक्वल होगी और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी, तब इसके अंदर जो होगा वेक्टर को जो सम किया जाएगा। इस तरह से वेक्टर को सम नहीं कर सकते जब एन इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर हों, उसका आंसर बिल्कुल ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। शो दैट द सम एंड डिफरेंस, दो वेक्टर हैं उनका सम करना है एंड डिफरेंस और उसका डिफरेंस लेना है। द परपेंडिकुलर वेक्टर आर इक्वल लेंथ एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द सेम लेंथ। वो कहता है कि एक दफ़ा परपेंडिकुलर लो दो वेक्टर का और उनका सम भी लो और उसका डिफरेंस भी लो। हम लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। हम बात कर रहे हैं सम ऑफ डिफरेंस इक्वल लेंथ, इसकी हम बात कर रहे हैं इक्वल लेंथ की। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं कि a प्लस बी आएगा। जब इसका डिफरेंस लेंगे परपेंडिकुलर का तो क्या आएगा, हमारे पास a माइनस बी आएगा। ठीक है, अगर हमारे पास a प्लस बी मेक्स एन एंगल थीटा 45 डिग्री, देन a माइनस बी किसके बराबर होगा, -45 डिग्री के बराबर होगा। देन यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस बी, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ a प्लस बी, इसकी मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। मैग्नीट्यूड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल का अंडर रूट के बराबर होता है। देन मैग्नीट्यूड a माइनस बी की हम क्या लेंगे, a माइनस बी की, तो a प्लस इंटू माइनस बी, इस तरह से लेते थे। देन इसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाई डायग्राम के ज़रिए से। ये देखें, ये हमारे पास ये एक वेक्टर है, दोनों का डिफरेंस है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे एंगल देखें 45 डिग्री का है और यहाँ पे भी एंगल क्या है, 45 डिग्री का है। ये हमारे पास क्या है, ये एक ए वेक्टर है जो हमने बात की है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास वेक्टर क्या है, बी है, तो इसको बी देखेंगे। अब इनका रिजल्टेंट जो इक्वल हमने मालूम किया है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, जो है वो हमने लिखा है। ठीक है, इसी तरह से हम नीचे आ जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो ये हमारे पास नेगेटिव ए बन जाएगा, ये हमारे पास नेगेटिव बी बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का जब रिजल्टेंट लेंगे, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी, जो है इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। इस तरह से हमने दो वेक्टर की क्या कर दिया, रिप्रेजेंटेशन कर दी है। इसके बाद हम देखते हैं 2.13, इसके अंदर देखते हैं, हाउ वुड दी टू वेक्टर ऑफ द सम ऑफ मैग्नीट्यूड हैव टू बी द ओरिएंटेशन, के दो वेक्टर हैं हमारे पास, उनका मैग्नीट्यूड जब हम सम कर रहे हैं, इफ़ दे वर टू द कंबाइन टू द गिव द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ द इक्वल वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। इसके अंदर हम देखते हैं, द टू वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड कंबाइन टू गिव द रिजल्टेंट इक्वल टू द वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड व्हेन दे एक्ट ऑफ एंगल ऑफ 120। ठीक है, जब भी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम लेंगे, उनका रिजल्टेंट जो होगा वो इक्वल वेक्टर के बराबर आएगा, देन हमारे पास एंगल क्या बन जाएगा, 120 का हमारे पास एंगल बन जाएगा। किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ये देखें, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है और ये हमारे पास वेक्टर क्या है, सी है। ठीक है,
इस तरह से ये वेक्टर है। जब यहाँ पे एंगल जो है, यहाँ पे तो ट्रायंगल एक बन रही थी, तो इससे हट के जो आगे वाला आएगा ना यहाँ पे, इसका एंगल क्या होगा 120 के बराबर होगा। ठीक है, इसी वजह से वो कहता है C इज इक्वल टू किन के दरमियान है, A प्लस B के दरमियान है, तो हमने A प्लस B के दरमियान लिख लिया। C एस डी ऐसे समझ लें, ये एक रिजल्टेंट है हमारे पास C, और इन दोनों की मैग्नीट्यूड है A प्लस B की। देन हमारे पास क्या आएगा, A की मैग्नीट्यूड प्लस B की मैग्नीट्यूड, सेपरेट सेपरेट इन दोनों की क्या कर देनी है, मैग्नीट्यूड लगा देनी है। ठीक है, इसके बाद आएंगे 12.15 पे। वो कहता है कि इफ़ सपोज दैट द साइज ऑफ क्लोज प्लोजन रिप्रेजेंट द वेक्टर अरेंज बाय द हेड टू टेल रूल व्हेन द सम ऑफ दिस वेक्टर, कि वो कहता है कि हमारे पास एक क्लोज प्लोजन है, सरफेस है, उसका सम ऑफ वेक्टर किसके बराबर होगा। आपको पता है सम ऑफ वेक्टर जो होता है वो 0 के बराबर ही होता है। यहाँ पे देखेंगे द सम ऑफ वेक्टर, द सम विल बी 0 बिकॉज द केस ऑफ टेल ऑफ द हेड वेक्टर मेड टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू द टेल द सम ऑफ क्लोज शेप इज इक्वल टू द 0। किस तरह से हम ग्राफिकली जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय फिगर के ज़रिए से, किस तरह से इसका आंसर जो है वो 0 के बराबर है। ये हमारे पास ये एक शेप है जिसको मैं दे रहा हूँ A वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है B वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या है C वेक्टर है, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है D वेक्टर है, और इसी तरह से ये हमारे पास E वेक्टर है, और इसी तरह से ये हमारे पास क्या है F वेक्टर है। ऐसे समझ लें ये एक क्लोज शेप है, तो इसका आंसर साफ ज़ाहिर 0 के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये एक पर्सन है जो यहाँ की जानिब गया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ गया है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर वहाँ आया। ऐसे समझ लें उसने कोई सफ़र जो है वो ट्रैवल नहीं किया, बल्कि वो अपनी जगह पे वापस जो है वो आ गया है। ठीक है, इनका आंसर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है R इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F, तो इनका आंसर जो है वो हमारे पास जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, सम जो है इसका किसके बराबर है, रिजल्टेंट का, वो 0 के बराबर है। इसके बाद हम बात करते हैं 2.17 की। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर A1 प्लस A2 एंड रिजर्व्ड हाउ वुड द अल्टर ऑफ A1 प्लस A1 मल्टीप्लाई बाई A2 किसके बराबर है, द कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर। इफ़ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर A1 A2 आर द रिवर्स्ड देन द बोथ ऑफ द वेक्टर ऑफ बिकम माइनस A1 एंड A2 जो है वो बनता है। जब इसका रिवर्स लिया जाता है दोनों वेक्टर का, किस तरह से, ये हमारे पास ये हिंट है माइनस A1 प्लस माइनस A2, इन दोनों का आंसर किसके बराबर होता है, A1 प्लस A2 के बराबर होता है। सो दैट हम कह सकते हैं will not interchange, so that A1 multiplied by A2 will not be interchange, will not be interchange। ठीक है, अगर इनका रिवर्स भी ले लें, हमने बात क्या की है A1 प्लस A1 मल्टीप्लाई बाई A2 का अगर हम रिवर्स ले लें देन भी आंसर क्या आता है, सेम आंसर आता है। तो वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता कभी भी। नेम ऑफ 3 डिफरेंट कंडीशन दैट वुड मेक्स एन एंगल जो है A1 मल्टीप्लाई बाई A2 इज इक्वल टू 0 किसके बराबर होता है। हम फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखते हैं, इधर A1 हमारे पास क्या है 0 के बराबर है, और A2 हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास क्या है, एक 0 के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे A1 मल्टीप्लाई बाई A2, A1 मल्टीप्लाई बाई A2 देन किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू A1 A2 साइन थीटा n के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। साइन थीटा अगर साइन 90 डिग्री पे होगा, साइन 0 पे क्या होगा, मल्टीप्लाई के अंदर 0 के बराबर होगा A1 मल्टीप्लाई बाई A2, देन इसका आंसर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर हम इसको पैरेलल देखें, कंडीशन नंबर 2 को हम लिख लेते हैं। अगर पैरेलल कंडीशन के अंदर है A1 टू A2, देन इसका आंसर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। A1
मल्टीप्लाई बाई A2, इस दोनों का आंसर किसके बराबर होगा, A1 A2 साइन थीटा n की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, देन इसका आंसर क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, साइन 0 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। कंडीशन नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे, अगर एंटी पैरेलल लें, A1 इज एंटी पैरेलल टू दी A2, देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस तरह से अब हम इसको 180 जब पुट करेंगे, A1 मल्टीप्लाई बाई A2, देन हमारे पास क्या आएगा, A1 A2 साइन थीटा साइन 180 डिग्री n के बराबर। ठीक है, जब साइन 180 पुट करेंगे तो साइन 180 का आंसर क्या आता है, 0 के बराबर होता है, देन इसके आंसर जो क्या आ गया, 0 के बराबर आएगा। इट मीन्स यहाँ पे पता चला, अब अगर हम 3 कंडीशन जो लगाती हैं तब भी इसका आंसर क्या है, 0 के बराबर ही है। इसके बाद 2.19 क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीज़न। वो कहता है कि हमारे पास जो फॉल्स गलत स्टेटमेंट है उसको वाजे करें, उसकी शनाख्त करें और उसकी रीज़न बयान करें, ये क्यों 0 है। ए बॉडी इज इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट मूविंग और नॉट रोटेटिंग। हमें पता है जब भी बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होती है वो रेस्ट की हालत में होती है और वो रोटेट भी करती है। ठीक है, रोटेट कब करती है, जब उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। ये कहता है कि नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग, ये हमारे पास फॉल्स है, ये हमारे पास गलत है। अब यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स, ए बॉडी इज मूविंग मे बी आइदर आर रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर रोटेटिंग यूनिफॉर्म विद द सम ऑफ फिक्स पॉइंट। हमारे पास रोटेट तो करती है, एक ख़ास पॉइंट के ऊपर रोटेट करती है जहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है। इन ए कोप्लेरन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फ्रॉम द क्लोज प्लोजन, देन ए बॉडी इज सेड टू बी द इक्विलिब्रियम। कब इक्विलिब्रियम के अंदर होती है, इन केस ऑफ वेक्टर सम ऑफ फैक्टर एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। जब प्लोजन के अंदर तमाम तर वेक्टर जो होते हैं उनका सम जो होता है वो हमारे पास 0 के बराबर होता है, वो इक्विलिब्रियम की हालत के अंदर जो होता है वो पाई जाती है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 2.21, कैन ए बॉडी रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ द वेट। कब जो बॉडी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर जो होता है वो घूमती रहती है, कभी नहीं घूमती। नो, द बॉडी कैन नॉट रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अंडर द एक्शन ऑफ वेट। वो वज़न के मुकाबले में वो कभी नहीं घूमती ग्रेविटी अर्थ के ज़रिए से। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ द फिक्स पॉइंट ऑफ द टोटल वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्ट। जो ग्रेविटी होती है सेंटर ऑफ मास की, जो अर्थ है उसकी ग्रेविटी है, वो एक फिक्स पॉइंट है हमारे पास। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो उसकी लाइंस होती हैं वो ग्रेविटी के अंदर पास हो रही होती हैं। देन देयर फोर्स द मोमेंट आर्म ऑफ द वेट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 0। जो उसका मोमेंट आर्म होता है बॉडी का, वेट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मुकाबले में 0 के बराबर होता है। एज द रिजल्टेंट टार्क इज कॉल्ड 0। जब भी उसके अंदर टार्क प्रोड्यूस होगी वो 0 के बराबर ही आएगी। ठीक है, ये इस तरह के हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन थे। कल इंशाल्लाह हमने न्यूमेरिकल की बात करनी है, किस तरह से एक एक न्यूमेरिकल को हमने सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे चैनल रियल ग्लोबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।